हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा था उत्सर्जन तंत्र में। तो किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था कि किडनी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, या फिर किडनी की स्ट्रक्चर देख ली थी। अब आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है क्योंकि नेफ्रॉन उसमें पाई जाती है किडनी के अंदर। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला मेलपीजियन कैप्सूल और दूसरा सेक्रेटरी पार्ट्स ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूबुल्स। यानी कि मेलपीजियन कैप्सूल पहला पार्ट और ये दूसरा होता है। तो जो मेलपीजियन कैप्सूल होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। इसको मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये जो सेकंड पार्ट होता है इसका पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड हैनलेज लूप, एंड थर्ड आता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो जो ये होता है मेलपीजियन कैप्सूल, इसको बोलेंगे यानी कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के मिला करके। तो ये देखो आप डायग्राम में, ये अफ्रंट ब्लड वेजल्स आ रही हैं, यानी कि जो ब्लड लेकर के आती हैं यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर, और ये लेकर के जाती हैं। तो इनका जो गुच्छा बन रहा है इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। यहाँ से रुधिर छंटता है ग्लोमेरुलस, ये गुच्छा है जो सेल्स का। और जो ये बोमेन कैप्सूल, ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बोमेन कैप्सूल है। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? मेलपीजियन कैप्सूल। अब आता है सेक्रेटरी पार्ट्स ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स। उसका फर्स्ट आता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब क्या है? ये जो बोमेन कैप्सूल है इससे नीचे ये जो ट्यूबलाई की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको नलिकाकार, ये है पीसीटी। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर आती है ये हैनलेज लूप या लूप ऑफ हैनले। इसमें कौन कौन सी लिम्ब पाई जाती है? भुजाएं, एक तो अवरोही और एक आरोही यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब पाई जाती है। ये तो नीचे उतर रही है यूँ और ये चढ़ रही है, तो ये अवरोही है और ये आरोही यानी कि डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब। फिर आता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। पीसीटी से दूर है तो ये डिस्टल यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका जिसको बोलते हैं, ये वाली। और ये है जो ये कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहक नलिकाएं हैं। तो ये जो आपको पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो बोमेन मेलपीजियन कैप्सूल यानी कि हो गया जिसके जो पार्ट है बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, और जो ये है हैनलेज लूप या लूप ऑफ हैनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा कुछ जो पार्ट आपको डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है, ये किसका डायग्राम है? नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? सीधी सीधी बात आपकी ये आती होगी दिमाग में कि ये नेफ्रॉन के बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि नेफ्रॉन जो होती है किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो जो हमने देखा है डायग्राम में पार्ट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट, जैसे मेलपीजियन कैप्सूल में ये बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या क्या काम है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है मेलपीजियन कैप्सूल। मेलपीजियन कैप्सूल को क्या करते हैं कि दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बोमेन कैप्सूल यानी कि और ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल एक ये जो स्ट्रक्चर दिखाई रही है कप लाइक, ये वाली बोमेन कैप्सूल। तो इसका क्या काम है? बोमेन कैप्सूल ये क्या होता है? ये कप शेप्ड पार्ट है। बोमेन कैप्सूल में अफ्रंट और इफ्रंट आर्टरीज यानी कि रुधिर को लाने वाली और ले जाने वाली छानने के बाद में मिलकर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि बोमेन कैप्सूल तो कप लाइक स्ट्रक्चर है, और ग्लोमेरुलस है जो ये क्या है? नेट लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होगा कि अफ्रंट आर्टरीज यानी कि जो ये ब्लड लेकर के आ रही हैं, इनका व्यास डायमीटर ज़्यादा होगा और जो लेके जाने वाली हैं इनका डायमीटर कम होगा। और इसी वजह से जो ये फ्रंट आर्टरीज होती हैं इनमें ब्लड का प्रवाह ज़्यादा तेज़ वेग से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई नलिका जितनी छोटी होगी उसके अंदर उतना ही ज़्यादा वेग होता है। तो इसमें ब्लड का प्रवाह ज़्यादा होता है जल्दी, और इसमें कम होता है। यानी कि कहते हैं इसमें ब्लड धीरे धीरे आता है, उतना जा नहीं पाता है। तो ये फ्रंट ब्लड वेजल्स और ये अफ्रंट ब्लड वेजल्स ये मिल करके क्या बनाएंगी? ग्लोमेरुलस। तो बोमेन कैप्सूल यानी कि कप लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस यानी कि नलिकाकार नेट लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस कहलाएगी। ये हो गया मेलपीजियन कैप्सूल के बारे में। अब आता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यानी कि समीपस्थ कुंडली नलिका जिसको हिंदी में बोलते हैं। यह बोमेन कैप्सूल के पास स्थित भाग है जो कि कुंडलित संरचना है। ये देखो आप डायग्राम में, जैसे पहले मैंने आपको बता दिया था, ये है बोमेन कैप्सूल के पास स्थित स्ट्रक्चर है। ये कैसी है? कुंडलित स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होगा कि सूक्ष्मांकुरों यानी कि माइक्रोविलाई पाए जाएंगे जो कि क्या करेंगे? यहाँ अवशोषण को बढ़ाएंगे, यानी कि जो आयंस वगैरह ये जो एब्जॉर्ब करने हैं उनका काम है। ये मतलब जो यूरिन बन रहा होता है फॉर्मेशन, वहाँ हेल्प करती है ये पीसीटी। तो ये देखिए आप, यह बोमेन कैप्सूल के पास स्थित भाग है जो कि कुंडलित स्ट्रक्चर है। पीसीटी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। पीसीटी हैनले लूप में ओपन होती है। ये देखो पीसीटी के बाद में हैनले लूप ही तो आएगा, तो सीधा सीधा यूँ बोल सकते हैं कि पीसीटी हैनले लूप में ओपन होती है। फिर आता है हैनलेज लूप या लूप ऑफ हैनले। यह नेफ्रॉन का यू शेप्ड पार्ट है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। ये डायग्राम में यू शेप्ड पार्ट है, ये इस तरह से देखें तो यूँ दिखाई दे रहा है ना, यू शेप्ड। तो इसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब कैसे पाई जा रही है? एक दूसरे के समांतर पाई जा रही हैं। ये देखो आमने सामने समांतर पाई जा रही हैं।
यही बता रहा है। लिम्स पाई जाती हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग कैसे पाई जाती हैं, ये लिम्स एक दूसरे के समांतर होती हैं। लूप ऑफ हेनले के बारे में हो गया है। अब आता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये क्या होती है? असेंडिंग लिम्ब ग्लोमेरुलस के पास जाकर के नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट बनाता है। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए पार्ट हैं। ये देखिए, ये डीसीटी आपको दिखाई दे रही है, पीसीटी से दूर है, और जो असेंडिंग लिम्ब है ये आगे जाकर के किस में ओपन हो रही है? डीसीटी। और ये जो डीसीटी है आगे जाकर के संग्राहक नलिका में ओपन हो रही है। अब संग्राहक नलिका यानी कि यहाँ पे यूरिन का यानी कि मूत्र का फॉर्मेशन होता है या फिर ये कलेक्ट होता है, इसलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है, इसका ये फंक्शन हो गया, इसके बारे में हो गया। अब कलेक्टिंग डक्ट यह किडनी ट्यूबल्स का लास्ट पार्ट है, यहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है, इसलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहक नलिका बोला जाता है। तो आज हमने नेफ्रॉन जो है उसकी यानी कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन है उसके बारे में पढ़ लिया है। इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे मेलपीजियन कैप्सूल, सेक्रेटरी पार्ट्स ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स यानी कि बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहक नलिका। इन सब के बारे में हमने स्टडी की है कि कौन कौन सा पार्ट कैसे पाया जाता है या फिर इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।